दुर्गम है। दुर्गम माने कठिन। गृहस्थ आश्रम भी कठिन है। सबसे सरल तो संत आश्रम और सबसे ज्यादा सुख तो साधु में ही है। मैं इसीलिए साधु बना था, सच बताता, सुख से जी सकूं। पूरी जिंदगी हंसते हंसते बीत गई, लेकिन ये दुर्गम राह और उनके लिए और कठिन है ये गृहस्थ आश्रम, जो नशा व्यसन में फंस जाते हैं, ताश और जुआ में फंस जाते हैं, व्यसन विलास में फंस जाते हैं। जिनका मन बहुत चंचल है उनके लिए गृहस्थी बहुत दुखदाई है। वो फिर कभी सुख नहीं पाते। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में ही सबका जन्म होता है। बाद को कोई साधु बनता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई कर्मचारी बनता है, लेकिन सबसे पहले गृहस्थ के घर में ही जन्म होता है। और कहते हैं कि माँ बाप यदि शुद्ध बुद्ध हैं, माँ बाप यदि विचारवान विवेकवान हैं, माँ बाप यदि सत्संगी हैं, माँ बाप की सोच अच्छी है, तो जो उनके द्वारा संतान का जन्म होगा, जो जीवात्मा माँ के गर्भ में आती है, वो जीवात्मा दिव्य संस्कार लेकर के फिर जन्म लेती है और उस घर का भी दुख मिटाती है और करोड़ों नर नारियों का और दुख मिटा देती है। इसलिए माँ बाप साँचा है, संतान उनका ढांचा है। ईंट का साँचा ही यदि टेढ़ा है तो जब ईंट बनेगी वो टेढ़ी ही बनेगी। और हर व्यक्ति चाहता है साँचा भले टेढ़ा रहे पर ईंट सीधी बन जाए। माँ बाप चाहते हैं हम भले टेढ़े मेढ़े रहें, गलत काम करते रहें, पर बेटा महान पैदा हो जाए। अरे क्या बात करते हो, उल्लू से उल्लू ही पैदा होता है, उल्लू से कोई कबूतर थोड़े पैदा हो जाए। अपने को बदलिए महाराज, उल्टा पुल्टा काम मत करिए। और गृहस्थ आश्रम को भी हंसते हंसते गुजारिए। दुखी ना होया करो। दो ही चीजें सोचा करो कि धर्म की रक्षा कैसे करूं और अधिक से अधिक धन की उन्नति कैसे करूं। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तो मन को शांति मिलेगी, और धन की उन्नति करोगे तो घर में सुख सुविधा भी आ जाएगी। इसलिए धनवान भी बनो। इनकम सोर्स कहाँ से होगा। आज मैं आश्रम के लिए देखने गया था जगह, हमारे अरुण भाई ने दिखाया 2-4 दिन। एक बार श्याम जी भी दिखा चुके हैं। मैं देखता खूब हूँ, लेता बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन जो देखता है वो लेता भी है किसी न किसी दिन। मेरी इच्छा यही है कि लखनऊ में सब यात्रियों को आना सहज है। लखीमपुर, कबीरधाम, मुस्तफाबाद जाना कठिन है। यहाँ तो कोई न कोई काम से महीने में एक बार लोग आते ही। तो यदि गुरु का बसेरा यहाँ हो जाए तो सब भक्तों को दर्शन सहज मिल जाए। वहाँ देखने गए, बहुत जगहें देखा, बहुत पसंद आई जगह।
आश्रम बनाना बहुत पुण्य का कार्य है, धर्मशाला बनाना बहुत पुण्य का काम है। आज यदि ये धर्मशाला ना होती बाबा बद्री विशाल की, तो इतना सहज और इतना निश्चिंत हम लोग सब कहाँ सत्संग करते। और हमारे बाबा बद्री प्रसाद बाबा जो है ना, बड़े महान व्यक्ति, इतने सीधे सरल है। हनुमान जी समझो उनको, सबसे पीछे छुप के बैठ जाते हैं, वहां बैठे हुए। बाबा बाबा इधर आ जाओ, सबकी इच्छा है। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। हाँ आइए आइए बाबा, बाबा आइए, मान जाओ बाबा मेरे। सत्संग कराना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, भंडारा करना भी पुण्य का कार्य है। और सत्संग में दूसरों को बुलाना और सत्संग सुनाना भी पुण्य का कार्य है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए तो गली गली में डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन मन की बीमारी को ठीक करने के लिए केवल सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहां मन की बीमारी है। जिनको बहुत क्रोध आता था, सत्संग से जुड़ने के बाद 50% क्रोध कंट्रोल हो गया। किसी किसी का तो 75% हुआ है। एक भक्त कह रहे थे पूरा भस्मासुर था मैं तो। बोले था तो अफसर, लेकिन गुस्सा बहुत आती थी। लेकिन गुरुदेव, जब से सत्संग मिल गया है 90% गुस्सा खत्म हो गई है। अब 10% बची है, वो भी खत्म। ऐसा बोल रहे थे। बोले अन्यथा तो बर्दाश्त ही नहीं होता था, एकदम खून गर्म हो जाता था। और ये क्रोध बहुत खतरनाक चीज है, ये साधारण चीज नहीं है। कितनों ने क्रोध में आकर के तो साधुआई छोड़ी है, साधु बन गए और क्रोध कंट्रोल नहीं कर पाए। सत्संग का असर पड़ा ही नहीं उनके ऊपर। 60 सुधर गए, 60 सुधरे सत्संगत पाई। लेकिन जो सत्संग पाकर भी नहीं सुधरे, वो 60 से ऊपर भी कोई 60 होंगे। हाँ, सत्संग में आकर बिगड़ गए, ऐसे भी 60 है। सत्संग में आए, वहां से चप्पल चुरा ले गए, किसी गले की चैन खींच ले गए। तो ये कैसे सुधरेंगे? क्रोध तुमको हमेशा नीचे गिरा देगा। शन्यशति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षि साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, क्रोध सबके अंदर होता है, लेकिन बस 2 बातें हैं, कोई उसे रोक लेता है और कोई नहीं रोक पाता। जो नहीं रोक पाता है उसका पतन हो जाता है, जो रोक लेता है उसका उत्थान हो जाता है, ऊपर उठता है। उत्थितम क्रोधा हर्षयो, सबके अंदर हर्ष भी होता है। कोई अच्छी घटना घटित हुई तो खुशी भी होती है, बहुत हर्ष होता है, मन गदगद हो जाता है। हर्ष हर्ष हर्ष। लेकिन याद रखना, हर्ष तो हो, हर्ष को भी कंट्रोल करना है। कौशल्या
को जब समाचार मिला कि मेरे राम का कल राज तिलक होगा, कौशल्या हर्ष से भर गई और उस खुशी को रोक न सकी। खुशी का इजहार किया और अपनी दासी को बुलाया और तुरंत उसको इनाम दिया खुशी में। ले, दासी ने कहा, ये कैसा इनाम? बोले, कल राम का राज तिलक होगा। दासी इनाम लेकर हंसती हुई चल देती है। दासी भी अन्य दासियों को बताती है, सुमित्रा की दासी, कैकेयी की दासी को बताती है। अलग अलग रानी की अलग अलग दासी है। कैकेयी की दासी मंथरा जब सुनती है उसको उदासी आ जाती है। आहा, कि मैं जिसकी सेविका हूं कैकेयी की, अगर कैकेयी के बेटे भरत का राज तिलक होता तो इनाम हमको भी मिलता। और कौशल्या के बेटे का राज तिलक होना है तो कौशल्या की दासी को इनाम मिला, तो मैं क्यों ना रात भर में इस प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश करूं। मंथरा ने प्रयास शुरू कर दिया और प्रयास में सफल हुई। एक छोटे से इनाम का लालच मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ता है और मंथरा कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ती है और सारा कार्यक्रम सुबह तक चेंज हो जाता है। सुबह फिर से समाचार आता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज तिलक। ये समाचार सुनते ही कौशल्या भी सोच में पड़ जाती है। कौशल्या की दासी आती है और कहती है, यदि आप खुशी ना मनाती, राम के राज तिलक के समाचार को सुन करके हर्ष को अगर रोक लेती, पी जाती, कंट्रोल कर लेती, तो शायद मंथरा को पता ही नहीं चलता ये समाचार, तो मंथरा इस प्रोग्राम को बदल नहीं पाती और सुबह राज तिलक हो जाता। याद रखना, कोई खुशी का समाचार है, उस समाचार को भी बहुत जल्दी फैलाइए मत, अन्यथा बाधा पड़ सकती है। और अंदर क्रोध आया है, उसको भी नियंत्रित करिए, अन्यथा रास्ते बदल सकते हैं। क्रोधाहर्षि। अंत में कौशल्या ने राम से कहा, राम, अब कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने कहा हो बनवा, यदि मां ने भी कहा हो तो चले जाओ। जो पितु मातु कहे वो बन जाना। पिता कौन? दशरथ। मां कौन? कैकेयी। कौशल्या का मन इतना निर्मल है कि राम से कहती है, कौशल्या, एक तो मैं तेरी मां हूं जन्म देने वाली, लेकिन तुझे लाड़ प्यार देने वाली दूसरी मां कैकेयी भी है। अगर कैकेयी का भी आदेश है तब तुम वन को जाना, अन्यथा मत जाओ। जो पितु मातु कहे वो बन जाना। तो कानन शत अवध समाना। तो कानन शत अवध समाना। अगर पिता दशरथ और मां कैकेयी ने दोनों ने कहा है बन जाने को, तो बन जाओ राम, लेकिन फिर वन सैकड़ों अयोध्या के समान है। यहां रहोगे तो एक ही अयोध्या में रहोगे, लेकिन वन में जाओगे ना, मां कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करोगे तो सैकड़ों अयोध्या का सुख मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तुम्हारा इससे भी ज्यादा नाम होगा। जाओ।